Now we will discuss binary division. For binary multiplication, I have already sent you a video. Now binary division is what? Binary division is also done in the same way as in decimal system. Like decimal system, division by 0 is meaningless. In binary operation also, binary system also. So there are only two possible rules for binary division. These rules are just like when you divide 0 by 1, it is always 0. 0 divided 1 by 1 is 0 and 1 is divided by 1 is 1. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर आपको ये पता है तो आप आराम से बाइनरी डिवीज़न कर सकते हो. अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. अब मैं आपको बाइनरी डिवीज़न एक सीधे सीधे से एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज करो वी नीड टू डिवाइड 10 4 टाइम्स 1 10 4 टाइम्स 1 बाय 111. इससे हमें डिवाइड करना है. तो हम कैसे डिवाइड करते हैं ये आप देखेंगे. सबसे पहले यहाँ की 3 डिजिट और यहाँ की 3 डिजिट को आप चेक करें कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है. 111 इज मोर देन 101, so it will not goes directly, so we will write this by shifting one place. So just when you take 1 here, it is something like 111. लेकिन हमने ये 1 से स्टार्ट नहीं किया, 1010 से आगे स्टार्ट किया क्योंकि ये इससे ज़्यादा थी. अब आप इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? बहुत आसान है. सबसे पहले तो आप पता है आपको 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 10 में से 1 जाता है तो आप क्या लिखते हो? 10 में से 1 जाता है तो आप क्या लिखते हो बताओ? 1. नाउ ये 1 आपका यहाँ पर नीचे आ गया. अब फिर से आप 3 डिजिट देखेंगे कि ये शुरू की 3 डिजिट इन 3 डिजिट से ज़्यादा है या कम है. जाहिर सी बात है ये भी इससे कम है तो ये अगेन 1 टाइम जाएगा और एक डिजिट स्किप करके लिखा जाएगा 111. अब 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 जा नहीं सकता तो आपको 1 यहाँ से कैरी करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ भी 0 है तो यहाँ को फिर 1 यहाँ से कैरी करना पड़ेगा. तो दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 10. 10 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट. 1 माइनस 1 इज 0 और 10 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 0. और फिर उसके बाद आपके पास नहीं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. आपको क्लियर कराता हूँ इसमें एक एक चीज़ें क्योंकि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था. आपको सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से ध्यान होगा. 1 माइनस 1 इज 0. अब इसमें से 0 में से 1 माइनस करना है लेकिन 0 में से तो 1 माइनस हो नहीं पाएगा तो उसके लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो आपने 1 यहाँ से ले लिया तो 1 माइनस 10 हो जाएगा. 10 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 इज 1. अब यहाँ पर क्या बचा? 1. 1 में से 1 जाएगा 0. ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला. अब आपने यहाँ से इसको फिर से उठा लिया तो आपके पास बचा 101. आपको पता है कि ये इससे अगेन छोटा है और जब ये इससे छोटा होता है तो ये आपका क्या बन जाएगा? रिमाइंडर. और ये क्या बन गया? ये बन गया क्वोशिएंट. तो इसको बड़े आराम से इस एग्जांपल की हेल्प से आप कर सकते हो. अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो. इसको यहीं पे चेक भी करा दूंगा, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा. सपोज करो इसी को आप प्रॉपर डेसिमल वाली फॉर्म में लिखो 101111. इसको अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? मैंने आपको सिखा रखा है 1 इंटू 2 रेज टू द पावर. इसके बाद कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 5. 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 एंड प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0. इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी एंड इट इज़ 32 0 एंड 8 44 46 एंड 47. तो इसकी वैल्यू बच्चों 47 आ गई. अब आप जिससे डिवाइड किया था 111 इसको भी आप चेंज करें 111. इसको कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस
1 into 2 raised to the power 0. It will become 4 and 2 6 and 1 7. और अब आपका जो रिमाइंडर बचा आप उसको भी चेंज कर लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए कि भाई रिमाइंडर क्या है. 101 base 2 will be what? 1 into 2 raised to the power 2, 0 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 0. तो it is 1 and it is 4. आपको 5 मिल गया. तो अब आपको डेसिमल सिस्टम में डिवाइड करके वेरिफिकेशन करना है. 47 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो क्या मिलेगा? 5 रिमाइंडर. देखिए आप वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया. तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन इन बाइनरी ऑपरेशन और इससे आप आराम से वेरिफिकेशन करके अच्छे से इसको आप कर सकते हो. फर्स्ट चैप्टर में इसके बाद कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा रखे हैं. अब चैप्टर नंबर 2 है, इसमें इंडिसेस एंड लॉगरिथम. तो आपको इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें आपको पता हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं. इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इसमें सर्ट्स भी होती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं. आपको कुछ बेसिक रूल्स पता हैं, आपने 6th-7th में पढ़े हैं. a raised to the power m into a raised to the power n, powers will be added, m plus n. a raised to the power m divided by a raised to the power n, a raised to the power m minus n. पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं. अगर आपको पावर लेनी है a raised to the power m raised to the power n, पावर्स विल बी मल्टीप्लाई. ये बेसिक इंडिसेस के रूल्स हैं. किसी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये आपको पता ही है. और अगर आपने किसी का लिख दिया a raised to the power 1 upon n, तो आप इसको nth रूट भी बोलते हैं, nth रूट ऑफ a. तो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं. सपोज करो आपको 16 raised to the power 1 upon 4 सॉल्व करना है, तो आपको पता है 16 को लिख सकते हो 4 raised to the power 2 and raised to the power 1 by 4. तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इट गिव्स यू व्हाट? 4 raised to the power 1 upon 2 या फिर अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2. एक ये तरीका था. और नहीं तो आप इसको बेसिक से ही आप इसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते थे. 2 raised to the power 4 raised to the power 1 upon 4. आफ्टर कैंसिलेशन आपको 2 मिल जाता. तो बेटा ये तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस. और इसका लॉग के साथ क्या रेलेवेंस है, क्या इसकी ज़रूरत है, यही आपको बताना बहुत ज़रूरी है. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगरिथम होता क्या है. इन जनरल लॉगरिथम इज अ पॉजिटिव नंबर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, is the index or power to which the given base must be raised in order to be equal to the given number. For example, let me explain you, like if you have 10 raised to the power 2 is equal to 100. इसको अगर log की कंसेप्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? log 100 base 10 is equal to 2. यही इसका बेसिक सा कंसेप्ट है. अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, if a raised to the power m is equal to n, तो इसको कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू log n विद बेस a. यही चीज है यहाँ पर. तो ये है आपका log का बेसिक कंसेप्ट. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको समझनी पड़ेगी. इसके बेसिस पे आपको मैं 2-4 बातें और बता दूंगा तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा. सपोज करो 3 raised to the power 4 इज इक्वल टू 81, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम? 4 इज इक्वल टू log 81 विद बेस 3. ये है log का बेसिक कंसेप्ट. क्लियर और नॉट? सो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉगरिथम? लॉगरिथम इज यूजफुल इन कैलकुलेशन लार्ज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर कैलकुलेशंस. आपने इन फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इस टाइप की चीज़ें करनी हैं, तो उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी. लॉगरिथम 2 तरीके के होते हैं यूजुअली, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम में ई बेस रहता है, हमेशा बेस ई रहता है. ई की वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. आप लोग इसे ऐसे लिखते हो log समथिंग लाइक x. जब कुछ भी ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि इसका बेस ई है. इसे हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, जहाँ पर ई की वैल्यू
लगभग लगभग 2.7 समथिंग होती है, 718 एटसेट्रा। ये आपका लोग का कॉमन बेस है। और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने कहा था आपको 100 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, वो जो बेस था 10 बेस था, तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में हम लिख लेते हैं log बेस 10 10 इज 1, log बेस 100 इज 2, log जैसे ऐसे लिखा, log बेस 100 बेस 10 में 2 है, अभी अभी बताया, log 100,000 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 10 की पावर 3 1000 होता है। तो ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। और जो बेस ई वाला होता है वो हमारा नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो अब इसमें वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लोग का कंसेप्ट क्या है, जो आपके आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने तो इसके क्वेश्चंस किए भी होंगे, लेकिन लोग की वैल्यू निकालना बताता हूं मैं आपको, कैसे लोग और फिर एंटी लोग की वैल्यूज निकालते हैं। फिर प्रॉपर्टीज तो हम बाद में कर लेंगे। लोग में दो चीज होती हैं, एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मैंटीसा। और दूसरी चीज होती है मैंटीसा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक इसका इंटीग्रल पार्ट है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स कंप्लीट वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है। सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए आपको लोग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। सपोज करो आपको लोग निकालना है 1 2 3 4, तो आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पर देखना है कि इनमें से डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं। यहाँ तो डेसिमल कहीं है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है इसके बाद डेसिमल 0 होगा। तो आप इन्हें काउंट करें 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा वो 3 होगा, 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यही लोग 12.34 होता, देखिए आप 12.34, तो आप डेसिमल से पहले देखें कि कितने नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता 1 होता। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3417, सपोज कीजिए ये एक नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, काउंट करो 1 2 3 4, 4 में से एक जाएगा 3, उसके बाद पॉइंट और वहां पर फिर आपका मेंटीसा आएगा। मेंटीसा कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर यहाँ पर इसी नंबर का आपको निकालना है 341.7, तो इसमें आप देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 3 1 2 3, तो इनमें से एक कम कर दीजिए, आपका 2 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा और उसमें मेंटीसा आएगा। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन हो 0.03417, अब आप कहेंगे इसमें तो डेसिमल से पहले कुछ है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी जीरोज हैं, डेसिमल के बाद कितनी जीरोज हैं, और जितनी भी जीरोज होती हैं उसमें फिर हम बार लगा देते हैं, बार। तो अगर एक भी नहीं होता डेसिमल के बाद, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ऐसे 0.3417 अगर ऐसे होता तो आप इसमें डेसिमल से पहले एक भी नहीं है यानी 0 है, तो 0 में से एक माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 के ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह से लोग 0.03417 होता, तो आप देखेंगे डेसिमल से पहले तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी 0 है, तो काउंट करो कितनी जीरोज है, 1 है, और 1 में से एक और माइनस करो तो माइनस के 2, तो 2 बार लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि बार्स कैसे लगाते हैं। और अगर एक और एग्जांपल बता देता हूं, अगर ऐसे ही लोग 0.00034 होता तो कैसे लगती, आपने काउंट करनी है कि कितनी जीरोज हैं, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 जीरोज हैं, तो उसमें एक और जोड़ दो 4 हो जाएगा, तो 4 बार। दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटीग्रल पार्ट। अब इसके बाद आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट या फिर मेंटीसा। मेंटीसा कैसे देखते हैं, मेंटीसा कैसे देखते हैं, मेंटीसा देखने के लिए हमें
लोग टेबल की जरूरत पड़ती है। लोग टेबल, अब लोग टेबल कैसे देखेंगे? लोग टेबल के लिए आप लोगों के सामने लोग टेबल होनी चाहिए। सपोज करो हमें निकालना है वैल्यू किसी भी लोग की, लोग 59.4, चलिए 59.4 ना लेके मैं ले लेता हूं 59,594.5, ये नंबर ले लेता हूं। अगर हमें इस लोग की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता है इसका कैसे निकलेगा, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 पॉइंट। अब मेंटिसा के लिए क्या करना होता है? मेंटिसा के लिए बेटे हमें लोग टेबल देखनी पड़ती है। आप अगर लोग टेबल देखेंगे तो लोग टेबल में आपको लोग टेबल में डबल डिजिट मिलेगी, हमेशा डबल डिजिट। ये देखिए आपके पास लोग टेबल है, आई एम शोइंग यू दिस लोग टेबल। आप अपनी बुक में इसको चेक कर सकते हैं लोग टेबल को। तो आप यहाँ पर डबल डिजिट देख रहे हैं, यहाँ सब जगह डबल डिजिट लिखी हुई हैं, डबल डिजिट। अब आपको क्या करना है, 59.45 का देखना है आपने, मान लीजिए 59.45 का आपने देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 59 को देखिए आप, x जहाँ लिखा है वहाँ पर 59 को देखने की कोशिश कीजिए, 59। तो वेर एवर यू सी 59, आप 59 के सामने चले जाएं तो आपको ऊपर कुछ वर्टिकल नंबर्स लिखे हुए दिखाई देंगे। 59 के सामने आप गए तो आप 4 की सीध में देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7738। जस्ट लुक एट दिस, 4 की सीध में और इधर से 59, 7738। तो आप यहाँ पर कहीं पे अलग से 0.7738 लिख लीजिए, क्योंकि अभी 5 और बच गया। पहले तो आपने 59 को 4 की सीध में देखा, अब आप उसके बाद आपको ऊपर ऐड लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐड। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ ऐड लिखा हुआ होगा, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब आप 5 की सीध में, वही 59 के सामने 5 की सीध में देखें कि क्या नंबर लिखा है। 5 की सीध में देखें कि 59 के सामने क्या नंबर लिखा है। हेयर इट इज 4। तो आप लास्ट डिजिट में 4 ऐड कर देंगे, 4 या फिर 0.0004 ऐड करने के लिए इसीलिए लिखा है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 and 4 12, एंड यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, 3 and 1 4, एंड 7 7 पॉइंट। तो आपको ये मेंटिसा मिल गया जो लोग टेबल की हेल्प से देखा आपने। कैसे करना है दोबारा बता रहा हूँ, 59 को देखो 4 की सीध में और फिर 5 की सीध में देखकर उसको ऐड कर दो, ये सब पॉइंट में होगा, तो दिस विल बिकम 0.7742। तो बच्चों ये लोग की वैल्यू आ गई, लोग 594.5। अगर हमारे को, जैसे मैं अभी कह रहा था, 59.45 की वैल्यू निकालनी पड़ती तो मेंटिसा देखने का तरीका सेम था, मेंटिसा विल रिमेन सेम और आपकी वैल्यू आ जाती। यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता क्योंकि डेसिमल से पहले खाली 2 नंबर हैं। तो 1 2 में से 1 गया, 1.7742। इसी तरह से अगर आप लोग 5.945 की निकालते तो मेंटिसा तो इसी तरह से देखा जाता, आपको 59 की सीध में 4 देखना था और फिर 5 की सीध में जो भी नंबर था ऐड करना था। बट कैरेक्टरिस्टिक्स विल चेंज, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर बिफोर डेसिमल, 1, तो 1 - 1 इज 0.7742। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं किसी भी एक नंबर का। इसके बाद मैं आप लोगों को एंटी लोग भी बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर लोग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको इसके साथ ही साथ एंटी लोग तो बाद में सिखाऊंगा, लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा निकालना मैंने आपको सिखा दिया। आप क्या करेंगे, आपको लोग के कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं। क्या करना है, लोग ए प्लस लोग बी, जब कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है, इसका बेस ई होता है, तो इसका आ जाएगा लोग ए इंटू बी। लोग ए माइनस लोग बी, इसका मतलब होगा लोग ए अपॉन बी। लोग ए रेज टू द पावर बी, इसका मतलब होगा बी लोग
ए। इसके बाद आ जाता है बच्चों बेस चेंज फॉर्मूला, वो भी आपको लर्न करना है। log ए बेस बी log बी बेस सी इज इक्वल टू log बेस ए सी। यहाँ पर ए बी वैल्यू में है, यहाँ पर बी बेस में है, तो बेस और वैल्यू एक दूसरे से कट जाएगी। तो इस तरह से हमारा log बन जाएगा log बेस ए सी, बी से बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एंटी लॉग लेना भी सिखाऊंगा, और लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिएगा, और इन फॉर्मूलेज को भी आप लर्न कर लेना, और बाइनरी के क्वेश्चन, डिवीजन के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा, आप बहुत सारे नंबर्स के लोग भी निकाल सकते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज नंबर्स 1317, log 1.317, log 0.1317, तो इन सब के आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर आपको इसकी पूरे log की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, जैसे इसके लिए करना है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो 1 2 3 4, 4 में से एक गया 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पॉइंट मैंटिसा निकालना है, मैंटिसा निकालने के लिए पहले 13 को 1 के सामने देखेंगे, जो भी नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट में 7 के सामने मीन डिफरेंस देखकर ऐड कर देंगे आप। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकाल लेंगे। इसका और इसका, इन सब नंबर्स का मैंटिसा सेम रहेगा, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगा। प्लीज ट्राई सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू log।